दोस्तों, यदि पति सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस जीत जाता है और कोर्ट पत्नी को डायरेक्शन देती है कि वो पति के साथ आकर रहे, ससुराल में रहे, लेकिन पत्नी इसके बावजूद वापस आने से मना कर देती है, तो क्या ये एक आधार बन सकता है, ग्राउंड बन सकता है कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है? क्या ये माना जा सकता है कि पत्नी की गलती है और वो बिना किसी कारण के, बिना किसी वैलिड रीज़न के पति से अलग रह रही है, पति का घर छोड़कर चली गई है? दोस्तों, आज हम पत्नी के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे। दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि क्या सेक्शन 9 का केस फाइल करना पति के लिए फ़ायदेमंद है और क्या ये पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म कराने का ग्राउंड हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2014 में हुई और 2015 में यानी कि 1 साल के बाद ही पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। पति ने पत्नी को मनाने की, वापस बुलाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पत्नी ने वापस आने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पति ने सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया। देखिए, इस केस में पत्नी अपीयर होती है और अपनी डिफेंस में पति के ऊपर आरोप लगाती है। वो ये कहती है कि पति के द्वारा मानसिक प्रताड़ना यानी कि मेंटल क्रूएल्टी की गई और 5 लाख रुपए की दहेज की डिमांड भी की गई। पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि उसका शादी के बाहर किसी और के साथ संबंध था, और 2015 में जो उसका मिसकैरेज हुआ था उस दौरान पति के द्वारा किसी भी तरह की देखभाल पत्नी की नहीं की गई थी, बल्कि पति तो उससे मिलने ही नहीं आया था। और घर छोड़कर जाने पर पत्नी का कहना था कि वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि 2015 में रक्षाबंधन के त्यौहार पर पति ने ही उसे फोर्स किया कि वो अपने मायके चली जाए, और इसके बाद पति उसे दोबारा से कभी वापस लेने नहीं आया। दोस्तों, पत्नी का कहना था कि वो आज भी अपने पति के साथ जाने के लिए, पति के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि उसे ससुराल में सही तरीके से रखा जाए, उस पर किसी भी तरह की मेंटल क्रूएल्टी ना हो और ना ही दहेज की डिमांड की जाए। दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं कि इस केस में फैमिली कोर्ट का क्या फैसला था। देखिए, इस केस में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पत्नी ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट, अपना रिप्लाई तो दिया था, लेकिन उसके बाद पत्नी कोर्ट में आई ही नहीं, यानी कि पत्नी ने सेक्शन 9 के केस को अटेंड ही नहीं किया, जिससे कि सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के केस की डिक्री पति के पक्ष में दी गई। कोर्ट ने पत्नी को डायरेक्शन दी, निर्देश दिया कि वो पति के पास वापस आए और ससुराल में आकर रहे, लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी पत्नी वापस ससुराल नहीं आई और वो मायके में ही रह रही थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है कि जब पति का सेक्शन 9 का केस चल रहा था तो उस दौरान पत्नी ने पति के ऊपर सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस कर दिया था, पति से भरण पोषण मेंटेनेंस लेने के लिए, और दोनों ही केस पैरेलल चल रहे थे। लेकिन जो केस पहले डिसाइड हुआ वो था सेक्शन 125 सीआरपीसी का, और जो बाद में हुआ वो था सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। और ऐसे में क्योंकि सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस पहले डिसाइड हुआ था, तो फैमिली कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन को अलाउ किया और पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस फिक्स किया। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा मेंटेनेंस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। देखिए, हाई कोर्ट का मानना था कि पत्नी ने सेक्शन 9 के आदेश का पालन नहीं किया है, पति के हक में डिक्री है, लेकिन फिर भी पत्नी वापस नहीं आ रही है, पति के पास ससुराल में आकर के नहीं रह रही है। ऐसे में पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है, वो बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर चली गई है और वापस आने से मना कर रही है, यानी कि सारी की सारी गलती पत्नी की है, कोई भी गलती पति की नहीं है। इसलिए पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है, ये कह करके हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट और फैक्ट्स को हाईलाइट किया गया, जिसे हमको जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था
कि सेक्शन 9 का केस एक तरफा था, यानी कि वो प्रॉपरली कंटेस्टेड नहीं था। देखिए, क्योंकि सेक्शन 9 के केस में पत्नी ने अपना रिप्लाई तो दिया था, अपनी डिफेंस तो दी थी, लेकिन पत्नी उसके बाद कोर्ट में पेश ही नहीं हुई थी और पत्नी ने केस को परस्यू नहीं किया। पत्नी ने अपनी तरफ से कोई भी गवाह, कोई भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया था। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जहां पर भी सेक्शन 9 अनकंटेस्टेड जाता है या जहां पर सेक्शन 9 के केस को प्रॉपरली कंटेस्ट नहीं किया गया है, तो पति को अनड्यू वेटेज, अनड्यू एडवांटेज नहीं मिल सकती है, पति को उसका फायदा नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखा वो ये था कि इस केस में पत्नी के साथ मेंटल क्रूएल्टी हुई है और पत्नी के साथ इल ट्रीटमेंट भी हुआ है। पत्नी के मिसकैरेज के दौरान पति के द्वारा देखभाल ना करना और ससुराल में टॉयलेट या किचन के उपयोग करने पर रोक लगाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पत्नी के साथ क्रूरता है, मेंटल क्रूएल्टी है। दोस्तों, अपने तीसरे पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए पर्याप्त प्रयास यानी कि सफिशिएंट एफर्ट नहीं किए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सन 2017 के बाद पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया और ना ही सेक्शन 9 की डिक्री मिलने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन फाइल करी। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पति को पत्नी को वापस बुलाने के लिए कॉन्टिन्यूस और जेन्युइन एफर्ट करने बहुत ही ज़रूरी हैं, चाहे वो केस से पहले हो, चाहे वो केस के दौरान हो। और अगर केस डिसाइड हो जाता है पति के हक में, तो भी पति को चाहिए कि वो सेक्शन 9 की कंप्लायंस करने के लिए एग्जीक्यूशन ज़रूर फाइल करें। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर पत्नी के साथ मेंटल क्रूएल्टी होती है या पत्नी के साथ इल ट्रीटमेंट होता है और अगर पति के द्वारा पत्नी को वापस बुलाने के लिए जेन्युइन एफर्ट नहीं किए जाते हैं, ऐसे में अगर पत्नी पति से अलग रहती है तो वो एक सफिशिएंट रीज़न होगा। तब ये नहीं कह सकते हैं कि पत्नी बिना कारण से पति का घर छोड़कर चली गई है। और ऐसे में अगर पति के हक में सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री आ जाती है, तब भी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा। तब पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पत्नी के पास सफिशिएंट रीज़न है, जो कि अभी हमने इस केस में डिस्कस किए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए। दोस्तों, इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की अपील को एक्सेप्ट किया और हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया और पत्नी को मेंटेनेंस ग्रांट किया। तो दोस्तों, इस जजमेंट, इस केस पर आपके क्या विचार हैं? तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।